हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के वेव मोशन चैप्टर के कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन है वायु में ध्वनि तरंगे, बी है अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे, सी है प्रकाश किरणें, डी है अवरक्त लाल विकिरण। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होते हैं। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं वो माध्यम की कण तरंग की दिशा की क्या होती है, समांतर होती है, समांतर कंपन करते हैं। ठीक है, जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। उनमें जो हवा होती है, उनमें जो ध्वनि तरंगे होती हैं वे अनुदैर्ध्य तरंगे ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है वो क्या है, वायु में ध्वनि तरंगे। तो हम लोग का ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, जो क्या है वायु में ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती है। तो पहला ऑप्शन है हवा में अवरक्त तरंगे, बी है निर्वात में अवरक्त तरंगे, सी है स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे, डी है खींची हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग होती क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देखें कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे देखेंगे क्या होती है। अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, जो देखिए जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं इनमें जो माध्यम के कण होते हैं ये तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता था, समांतर होता था। ठीक है, तो इसमें जो है जो माध्यम के कण होंगे वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार के होंगे। तो क्या कहलाएंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो उठा हुआ भाग होता है शृंग कहलाता है। ठीक है, और जो ये दबा हुआ भाग होता है ये क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखेंगे कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती है। तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती वो है स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती। ठीक है, तो जो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, जो कि क्या है स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे। ठीक है, क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। ऑप्शन है क्षय तरंगे, बी है गामा तरंगे, सी है रेडियो तरंगे, डी है ध्वनि तरंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। ठीक है, तो आवृत्ति किसकी कम होती है, रेडियो तरंगे की जो आवृत्ति है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, जो कि क्या है रेडियो तरंगे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि यक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य की कोटि होती है। ठीक है, 1 फर्मी, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोन। ठीक है, तो देखिए जो एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य की कोटि होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। और जो एक्स किरणों की जो तरंगदैर्ध्य की कोटि होती है कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन है बी वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है। कह रहा है यदि तरंग की चाल जो है 480 मीटर पर सेकेंड हो तो तरंग की तरंगदैर्ध्य बताई होगी। ठीक है, यानी कि वेवलेंथ होगा। ठीक है, एक कुछ न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें क्या क्या गिवन है, आवृत्ति दिया गया है, तरंग की चाल दिया गया है v = 480 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमसे पूछ कह रहा है लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा = v/n। ठीक है, तो यहाँ से v का वैल्यू हमें पता है 480 मीटर पर सेकेंड और आवृत्ति दिया गया है 120। कैंसिल करेंगे तो हम लोग का जो आंसर निकल कर आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग का आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है 4 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है दो तरंगों की आवृत्तियों में 1:2 का अनुपात है। ठीक है, उनके आवर्तकाल में अनुपात होगा। ठीक है, दो तरंगों की आवृत्ति दिया गया है।
ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो आवृत्ति होता है वो आवर्त के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आवर्त काल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि दो तरंगों की आवृत्ति दिया है अनुपात में 1/2, ठीक है, का अनुपात है, तो उनका आवर्तकाल पूछा है। आवर्तकाल में अनुपात क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि जो n1/n2 इक्वल टू T2/T1 कर सकते हैं, क्योंकि इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। यदि आवृत्ति 1/2 है तो हम लोग का जो आवर्तकाल होगा वो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए आवृत्ति 1:2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, 2:1। तो हम लोग का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, जो कि कितना है, 2:1 है, यानी कि 2:1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं वायु में, जल में, केवल जल के तल पर, केवल ठोसों में तथा जल के तल पर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं वे केवल ठोसों में तथा जल के तल पर बन सकती हैं, ठीक है। वो केवल क्या हो सकती हैं, केवल ठोसों में तथा जल के तल पर बन सकती हैं, ठीक। हम लोग का जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, रेडियो तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, प्रकाश तरंगे, गामा तरंगे। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है वो कौन सी हैं, पराश्रव्य तरंगे हैं, ठीक है। जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। तो हम लोग का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, जो क्या है, पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल 0.05 माइक्रो सेकेंड है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, और उसकी आवृत्ति होगी, यानी कि हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, आवर्तकाल दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, n = 1/t, ठीक है। तो यहाँ से यदि हमको क्या निकालना है, आवर्तकाल दिया गया है कितना, 0.05, ठीक है, और माइक्रो सेकेंड है, तो 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 सेकेंड होता है, ठीक है। तो 10⁻⁻6 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइक्रो सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यदि सॉल्व करेंगे, n = 1/t है, तो इसका वैल्यू रखेंगे तो 1/0.05 × 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो निकल कर आएगा कितना हो जाएगा, 20 × 10⁻6 कंपन पर सेकेंड, ठीक है, कंपन पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, V सही हो जाएगा, जो कि क्या है, 20 × 10⁻6 कंपन पर सेकेंड, ठीक है। वो एक कुछ वेव मोशन के MCQ क्वेश्चन थे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।